हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन हब में। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन का एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, बी वैशाली, सी राजगीर, डी सारनाथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए बोध गया। भगवान बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान यानी कि निर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार आर्य सत्य चार आर्य सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्म में से किसकी है? ऑप्शन ए सिख धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य की अवधारणा है। ये चार आर्य सत्य है। दुख है, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शन ए राजगीर, बी बोध गया, सी सारनाथ, डी लुम्बिनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है तथा इसका प्रतीक है घूमता हुआ पहिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, इच्छा सब का आसन नहीं होकर यहाँ पर कष्टों होगा। इच्छा सब कष्टों का कारण है, उपदेश देने वाला कौन सा धर्म है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, बी इस्लाम धर्म, सी यहूदी धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि इच्छा सभी दुखों का कारण है, कष्टों का कारण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी उर्दू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाली। पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों को लिखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए त्रिरत्न, बी त्रिवर्ग, सी त्रिसर्ग, डी त्रिमूर्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिरत्न। बौद्ध धम्म एवं संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में महाबोधि मंदिर स्थित है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में रखा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बुद्ध, बी धम्म, सी संघ, डी मध्यम मार्ग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। नौवां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? ऑप्शन ए जन्म, बी गृहत्याग, सी प्रथम उपदेश, डी निर्वाण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जन्म। 10वां प्रश्न है, निम्न में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? ए त्रिपिटक, बी कल्पसूत्र, सी अवेस्ता, डी शूल्पसूत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। पाली भाषा में त्रिपिटक ग्रंथ की रचना की गई है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों पिटकों के सम्मिलित रूप को त्रिपिटक कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, किसके लिए बनाए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है? ऑप्शन ए वैष्णव, बी बौद्ध संघ, सी लिंगायत, डी जैन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध संघ। विनय पिटक का रचना आनंद ने किया था और यह प्रथम बौद्ध संगीति में इसकी रचना की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है?
ऑप्शन ए ईसाई धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी सनातन धर्म। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। तो चलिए देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है मिलिंद पन्हो क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध स्थल, बी बुद्ध का पूरा नाम, सी कल का बौद्ध नाम, डी बौद्ध पाठ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध पाठ। चौथा प्रश्न है 14वां प्रश्न है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी अवधी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पाली। बौद्ध ग्रंथ के भाषा पाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, बी धौली अभिलेख, सी भारभू अभिलेख, डी जौगर अभिलेख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारभू अभिलेख। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, बी कलिंग का युद्ध, सी हल्दी घाटी का युद्ध, डी ट्राइन का युद्ध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो देखते हैं 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए कश्मीर, बी राजगीर, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राजगृह। तो देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? ऑप्शन ए भरहुत, बी धमेक, सी केसरिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी केसरिया। 19वां प्रश्न है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चोल, डी पल्लव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर, डी पावापुरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर का मौत हुआ था। तो चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।